दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर में चलते हैं तो वहाँ पे बीजेपी ने इलेक्शन में जीत के लिए ऐसे-ऐसे वादे कर दिए हैं कि उससे और ज़्यादा बीजेपी एंटी बीजेपी आदमी वहाँ पे तैयार रहेंगे। बीजेपी को ऐसा लगता है कि लुभावने केजरीवाल की तरह अगर हम कोई भी लुभावने चीज़ हम इनको बताते हैं या देते हैं तो ये वोट हमें देंगे। लेकिन अमित शाह को ये पता नहीं है कि तुम कितना भी आप कर लो कुछ भी इनके लिए, शांति दूतों के लिए आप कुछ भी कर लो, इनको आप कलेजा निकाल के हाथ में दे दो, फिर भी ये आपको वोट नहीं देंगे। आप रिजल्ट के दिन देख लीजिएगा। और जो आपने इनके लिए एकदम से पिटारा खोल के रख दिया है ना कि जो औरतें होंगी 10,000 रुपए उनको दिया जाएगा, सॉरी, जो औरतें होंगी उसको 18,000 रुपए हर साल दिया जाएगा, जो कि वो मनरेगा की तरह घर में बैठ के खाते रहें और पत्थरबाजी फिर से चालू, क्योंकि इनको जब तक आराम मिलते रहेगा तब तक ये पत्थरबाजी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी वहाँ बंद हो गया है तो ये आपको भ्रम है। आप इलेक्शन हो ही चुका है, आप आगे देखते रहिए क्या-क्या होता है। कश्मीर में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा, इनको कितना भी कुछ कर दो, ये आपके होने वाले नहीं है। और कुछ जो आपने लुभावने इनको दिए हैं ना प्रोजेक्ट, उस पे मुझे बहुत आपत्ति है। मुझे आपत्ति नहीं है, जनता को आपत्ति है कि आप ना इनको फिर से मतलब जो नकवी के टाइम पे हुआ था ना कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों को आईएएस आईपीएस बनाया जा रहा था, सेम कहानी आप शुरू कर रहे हो कश्मीर के अंदर। स्टूडेंट को अगर 3,000 रुपए आप उसको भत्ता दोगे मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, श्रीमान वहाँ पे अगर आप पहाड़ी क्षेत्र है, ना बस चलता है, ना ट्रेन चलता है, ना कुछ भी चलता है, अगर चलता भी है थोड़ी दूर के लिए चलता है, उसे आप बाकी स्टेटों में आप क्यों नहीं दे रहे हो स्टूडेंट को किराया भत्ता? क्यों? वहाँ पे आपको नहीं चाहिए कुछ भी। आप कश्मीर के अंदर जो जनता जो पत्थरबाजी करता था कुछ साल पहले, उन्हें आप पढ़ाई करने की जाने के लिए रास्ते में जो कि पैदल जाएँगे, उसको 3,000 रुपए आप महीना देने के लिए वादे कर रखे हो। उसके बाद जितने ये पत्थरबाज हैं, सबको आप लैपटॉप और टैबलेट दोगे, ये भी वादा कर रखे हो। ये सब लेंगे और वोट आपको एक भी नहीं देंगे, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा बात तो आप ये कर रहे हो कि आप इनको कुछ ना कुछ करने के लिए ऋण दोगे और ऋण देने के बाद कुछ दिन के बाद आप माफ कर दोगे। ये कौन-सी बात हो गई? तो ऐसे में तो पूरे जितने भी वहाँ पे हैं जो कि पाकिस्तान समर्थित लोग, सब आपके बैंक से ऋण लेगा और आपको देना पड़ेगा हर एक को। किसी को आप मना नहीं कर पाओगे और उसी ऋण से भारत विरोधी जो है गतिविधि चलाएँगे वो। और ज़कात फाउंडेशन में ये चाहे ऋण मिले, ये चाहे इनको कैसे भी पैसा मिले, ज़कात फाउंडेशन जो भारत विरोधी फाउंडेशन है, उसमें पैसा देना ये नहीं भूलते हैं। जो एक आतंकवादी को समर्थन देके उसके विरुद्ध में केस लड़ता है और उन्हें उकसाते रहता है, वही है ज़कात फाउंडेशन, उसे उसमें ये पूरा पैसा देगा। अगर आप ऋण जब तक कुछ ना कुछ उन्हें चुकाना ना पड़े, तब तक क्या होता है ना, वो कुछ भी काम करके खुश नहीं होते हैं। आप उन्हें 3 लाख ऋण दो दोगे फिर माफ़ कर दोगे, वो 3 लाख ऋण जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, घर में बैठ के खाएगा, पत्थरबाजी करेगा, पहाड़ों में घूमेगा। ये सब तो आप एक तरह से कश्मीर को ना धीरे-धीरे 370 वाले जब से 370 धारा वहाँ पे थी, उस टाइम पे जो हालत था कश्मीर का, उससे भी ज़्यादा धीरे-धीरे आप गर्त में भेजते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमेशा आपकी सरकार नहीं रहेगी। कश्मीर में केंद्र में कांग्रेस का भी सरकार आएगा। वो इसको क्या करेगा और ज़्यादा बनाते जाएगा और ज़्यादा अच्छा बनाते जाएगा और धीरे-धीरे उसको क्या करेगा, पूरे कश्मीर को फिर से उसी भट्ठी में झोंक देगा जहाँ पे पहले था और आप फिर उबार नहीं पाओगे उसे, क्योंकि वहाँ कोई कानून हटाने वाला चीज़ बच नहीं गया है अब। तो उन्हें ऐसा आप ना दें, आपसे दरख्वास्त है। अब बस भी कीजिए आप, बहुत ज़्यादा हो गया। और इनका क्या है जितने भी मतलब यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस ये सब का तैयारी करेगा, सबको आप मंथली जो है कोचिंग के लिए फीस दीजिएगा। कौन से हिंदू को किस स्टेट में आपने दिया है आज तक फीस?
आपने आज तक किसी भी स्टेट में, बहुत स्टेट में आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, जिसके बल पे आप केंद्र में सरकार में आते हो हिंदुओं के, किस-किस को आपने कोचिंग पढ़ने के लिए, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए आपने फ्री का मतलब पैसा दिया है हर महीने, कोचिंग फ्री करने के लिए? किसी को नहीं दिया है। लेकिन जो आपका हमेशा विरोध करता रहा है और आपको कभी वोट नहीं देगा और ना ही देने के पक्षात ना ही दिया है, उसे आप कोचिंग करने के लिए 10,000 रुपए महीना देंगे, आप कोचिंग फ्री करेंगे उसका, जो कि वो देश में आईएएस आईपीएस बन के दूसरे स्टेट में जाए और हिंदुओं के छाती पे बैठ जाए। तो अब बस करिए अमित शाह जी, आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इतना ज़्यादा ना कर दें कि हिंदू ना इधर का रहे, ना उधर का रहे। और समय ऐसा होता है, अगर सूरज उगता है तो डूबना भी निश्चित है। अगर आप अति कर दोगे तो आपका भी अंत निश्चित है। तो ये चीज़ जो है मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप इनके लिए कलेजा भी ला के रख दोगे इनके हाथ में, फिर भी ये आपके नहीं है। धन्यवाद।